नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली अमेरिका बहादुर अफगानिस्तान छोड़ के भाग चुके हैं और कुछ ये अच्छी न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने करीब करीब अपने 70 फाइटर प्लेन्स को डिसेबल कर दिया। बहुत सारी बख्तरबंद गाड़ियाँ भी वो डिसेबल करके गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सुपीरियर लेवल के जो आर्मामेंट थे उनको डिसेबल उन्होंने किया है। बाकी जो ग्राउंड लेवल पे जो फाइटिंग के जो आर्मामेंट थे वो छोड़ गए हैं। इससे ये तो पता चलता है अमेरिका की इंटेंशन क्या है। अमेरिका की इंटेंशन ये है कि इन्हें वो वाले हथियार देते रहो जिससे ये ग्राउंड लेवल पर लोगों के साथ फाइट करते रहें, एक दूसरे से लड़ते रहें और टेक्निकल सुपीरियरिटी वाले जितने भी आर्मामेंट हैं उनको डिसेबल कर दो। ये शुरू से अमेरिका की नीति रही है। वो लोकल लेवल पर दो ग्रुप्स क्रिएट कर देते हैं और वो आपस में लड़ते रहते हैं। चलिए, अमेरिका तो निकल गया सीन से, बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने हाथ में कुछ बागडोर ना रखी हो, क्योंकि देश पैसों से चलता है और पैसों की डोर अमेरिका के हाथ में है। ना चाइना फ्री में कुछ देता है, ना पाकिस्तान के पास कुछ है ले देकर। लेकिन हाँ, ये है, इससे भारत को जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक्टिवली पाकिस्तान तालिबान के साथ में सहयोग करता रहा है, करता रहेगा और भारत के विरुद्ध कुछ ना कुछ भड़काता रहेगा। लेकिन दोस्तों, बड़े आश्चर्यजनक रूप से ये दिखाई देता है कि तालिबान की लीडरशिप के जो मूव्स हैं काफ़ी मैच्योर हैं। भारत के खुले रूप से अफगानी गवर्नमेंट को सपोर्ट देने के बावजूद बार बार तालिबानियों की तरफ से ये मैसेजेस आना, ये ओपन वक्तव्य आना कि हम भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं, उनकी मैच्योरिटी को दिखाता है। उन्हें दिखता है कि भारतीयों ने अफगान गवर्नमेंट को सपोर्ट तो किया, लेकिन मिलिटरीली सपोर्ट उतना नहीं किया जिससे कि तालिबानियों के ऊपर वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। भारतीयों ने जितना भी अपना इन्वेस्टमेंट किया वो लोक कल्याण कार्यों में किया, जिससे आम आदमी की जीवन संवरता था। और देखिए दोस्तों, बहुत सारी नेगेटिव खबरें आने के बावजूद कि ये हमने जो डैम बनाया है उसको वो तोड़ देंगे और दूसरी चीज़ें तोड़ देंगे, पार्लियामेंट हाउस को तोड़ देंगे, या जो भी है हमारे एसेट्स जो हमने बनाए हैं उन सब को तालिबानियों ने सुरक्षित रखा हुआ है। और अब भी उनके बार बार कहने पर भारतीय सरकार उनसे बात कर रही है। कल शायद बात भी हुई है। दोस्तों, मेरा ये पर्सनल मत है कि भारत को पहले जैसे ही रिलेशनशिप रखनी चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट इन काबुल, बिकॉज हमारी सोच एक आम इंसान की मदद की सोच है और हमें ये सोच हमेशा रेगुलर रखनी चाहिए, क्योंकि तालिबानियों के अंडर में भी अफगानी ही होंगे, आम नागरिक ही होगा। उनकी ज़िंदगी किस तरह से बेहतर हो सकती है वो हमें बरकरार रखना चाहिए। वो एफर्ट्स हमें हमेशा रखने चाहिए ताकि आम जनता की सहानुभूति, आम जनता की शुभेच्छा हमारे साथ जुड़ी रहे। सरकारें बदलती रहेंगी, कल कोई और भी सरकार आ सकती है। हमारा स्टैंड ये होना चाहिए, जो भी सरकार आएगी हम उनकी आम नागरिक के वजह से हम उनकी मदद करेंगे। और एक और तथ्य इसमें से निकल के आता है कि ये सब कोप होने के पहले एक पीयू रिसर्च जो आई थी, जिसमें कि आम
अफ़गानी ने ये कहा था, उनसे जब पूछा गया था कि अगर आप चाहते हैं कि शरिया लॉ पूरी तरह से लागू हो, तो 95% से ज़्यादा लोगों ने प्रेफ़रेंस दिया था कि हाँ, हम चाहते हैं। तो ये सोच अगर है, तो तालिबानी क्या कर रहे हैं? वो भी तो शरिया लॉ ही लगाना चाहते हैं, पूरी तरह से लगाना चाहते हैं। तो फिर ये लोग क्यों घबरा रहे हैं? ये जो सोच है, इस सोच में हम आप कुछ नहीं कर सकते। ये सोच उन्हीं को सोचनी है कि कहाँ है ये, क्या प्रॉब्लम है। जब तक ये समाज खुद ये नहीं समझेगा या सोचेगा, डबल स्टैंडर्ड्स पे रहेगा, तो प्रॉब्लम तो इन्हीं के साथ होने वाली है। क्योंकि कुछ मैं व्हाट्सएप मैसेजेस देख रहा था, पढ़ रहा था, वो ये कह रहे थे कि वहाँ से ये भाग करके, शरिया लॉ से भाग करके ये दूसरे देशों में जा रहे हैं, फिर वहाँ पर जब ये संगठित हो जाएंगे तो फिर वहाँ भी शरिया लॉ ही मांगेंगे। तो ये प्रॉब्लम है कहाँ? ये उन्हीं समाज को समझना है। हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, ना हमें उसमें इंटरफियर करना चाहिए। ये अल्टीमेटली इन्हें ही सोचना है कि क्या बेहतर है इनके समाज के लिए। हम कौन होते हैं इन्हें एडवाइस करने वाले, इन्हें सुधारने वाले, या इन्हें किसी भी तरीके का सजेशन हो सकता है उनके लिए वो बहुत अच्छा हो तरीका रहने का। और मैं तो ये भी कहूँगा कि भारत में भी अगर कोई शरिया लॉ मांग रहा है, तो कोई समाज अगर मांग रहा है, तो भारत की गवर्नमेंट को ये अनाउंस करना चाहिए कि पूरी तरह से उस समाज में शरिया लॉ नाफिज होगा। ये नहीं हो सकता आप सिलेक्टिव लें, पर्सनल लॉ के लिए आप शरिया लगाएं और क्रिमिनल लॉज के लिए आप इंडियन पिनल कोड को एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं हो सकता। एक चीज़ हो सकती है, अगर आप सेकुलर हैं तो सेकुलर हैं कि भाई सब अपने अपने तरीके से जीने के लिए उनको आज़ादी है, तो उस समाज में फिर पूरी तरह से वही चीज़ लागू होनी चाहिए, या इन लोगों में ये वोटिंग होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि वो कितने लोग शरिया के पक्ष में हैं, कितने लोग विपक्ष में हैं। ये इस समाज को ही सोचना है। इसमें हाँ, हम केवल रिएक्ट तब करेंगे जब उनके किसी लॉ के कारण हमारे समाज के ऊपर में उसका इफेक्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली हमें प्रतिकार करना है, हमें सबल रहना है, हमें सजग रहना है। धन्यवाद।